हेलो कोडर्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे HTML फॉर्म्स एट्रीब्यूट एंड एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है। पिछली वीडियो में हमने सीखा था फॉर्म्स के कुछ बेसिक्स के बारे में। ठीक है। तो आज के इस वीडियो हम लोग ये एट्रीब्यूट्स एंड एलिमेंट्स के बारे में सीखेंगे जो कि फॉर्म्स के अंदर यूज किए जाते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है, जल्दी से जाकर पिछली वीडियो को जो हमने इसके पिछले लेक्चर को हमने जो कवर किया था उसको आप जल्दी से जाके देखिए ताकि इसमें ज़्यादा आपको समझ में आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड है, कोड का भी और वीडियो का भी, हमारा प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो को लेट नहीं करेंगे, देर नहीं करेंगे और वीडियो को जल्दी जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा HTML फॉर्म एट्रीब्यूट। ठीक है। तो सबसे सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फॉर्म एट्रीब्यूट्स के बारे में। ये क्या होता है कि दिस चैप्टर डिस्क्राइब डिफरेंट एट्रीब्यूट, यानी कि इसमें हम लोग फॉर्म्स के बहुत तरह के एट्रीब्यूट को हम लोग देखते हुए चलेंगे। पहला एट्रीब्यूट हमारा आता है एक्शन एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब आपको लोगों को ऑलरेडी पता होगा, अगर आपने हमारी वीडियोस को देखते हुए आए होंगे तो आप लोग को पता होगा कि हर एक एलिमेंट के अंदर में एट्रीब्यूट होता है, क्योंकि उसमें अगर हम लोग उसमें अगर कुछ हम लोग ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, स्टाइलिंग ऐड करना चाहते हैं, उसमें कुछ अलग कुछ दिखाना चाहते हैं, तो हम लोग एट्रीब्यूट को ऐड करते हैं। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर हमारा एक है एक्शन एट्रीब्यूट। एक्शन एट्रीब्यूट के यहाँ पर यूज क्या हो रहा है, यहाँ पर अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जैसे कि इसके बारे में हमने अभी पिछले वीडियो में इसको कवर कर लिया था, तो इसमें ज़्यादा हम लोग लंबी वीडियोस को लाएँगे नहीं। यहाँ पर आपको सिंपल आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। लाइक हमारे पास एक फॉर्म है, ठीक है? फॉर्म के अंदर हमने क्या किया कि हमने एक लॉगिन फॉर्म बनाया, ठीक है? लॉगिन फॉर्म बनाया, तो उसमें क्या होगा कि एक हमारा यूज़र नेम हो गया, एक हमारा पासवर्ड हो गया। तो ये दोनों पासवर्ड और यूज़र नेम को हमें एक मतलब डाटा में स्टोर करना है, ठीक है? कि वो दोबारा से अगर वो लॉगिन करे, तो वो सेम आईडी और पासवर्ड से वो लॉगिन करेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो एक्शन है, यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट दिख रहा होगा, तो हम जो है इसमें हम लोग स्टोर कर रहे हैं डाटा डॉट एचटीएमएल में, ठीक है? तो यहाँ जैसे ही हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा डाटा स्टोर हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ आपको दिखाता हूँ। अभी मैं जाता हूँ पिछली जो हमने पिछली वीडियो में कवर किया था यहाँ पर HTML फॉर्म्स के बारे में, एंड यहाँ पर था हमारा इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें हमने देखा, यहाँ पर मैं करता हूँ शो प्रीव्यू। तो अभी यहाँ पर आप लोगों को इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास यूजर नेम और पासवर्ड है, ठीक है। तो अभी मैं यूजर नेम में क्या करता हूँ, कुछ भी ऐड कर देता हूँ और पासवर्ड में भी कुछ भी ऐड करता हूँ। यहाँ पर अभी कुछ ऐड नहीं किया है, बट अभी नॉर्मली, तो अभी जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, ये देखिए अभी क्या होगा। यू आर लॉग्ड इन सक्सेसफुली, ठीक है। अब यहाँ पर लॉग्ड इन सक्सेसफुल, यानी कि ये क्या हो गया एक्शन। अगर मैं इसको मैं बताया कि मुझे इस पेज में ले चलो, तो ये क्या हो गया कि इस पेज में मुझे लेके चला आया, ठीक है। तो ये चीज है, यू आर लॉग्ड इन सक्सेसफुली। जैसे ही मैं क्लिक किया तो इस पेज में मैं आ गया। यानी कि अगर आप लॉगिन करने पे कोई मतलब लॉगिन जब तक बंदा हुआ नहीं, उसके पहले आप दूसरा लॉगिन पेज शो कीजिए। जैसे ही लॉगिन करे तो वो आपका रियल जो लॉगिन होने के बाद जो आपका वेबसाइट है वो जिस तरह दिखेगा, वो यहाँ पर आपको ऐड करना चाहिए। या फिर लॉगिन पे या कोई भी चीज़ फॉर्म को बना रहे हैं जिस तरह से, तो यहाँ पर आपको एक एक्शन यहाँ पर ऐड करना होगा जहाँ उसको क्लिक करने पे जाना है, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो अभी इसको मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मैं कट कर दिया इसको और यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्या है कि टारगेट एट्रीब्यूट, ठीक है। टारगेट के बारे में हम लोग ऑलरेडी वीडियोस में पढ़ रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन में आपको एक वीडियो आ रहा होगा, उसको आप लोग देख लीजिए। वहाँ पर आपको टारगेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्लैंक हम लोग यूज करते हैं टारगेट। जैसे कि ये हमारा लिंक है, मैं ये जो है हमारा एक्शन, तो ये सेम पेज में जैसे ओपन हो गया। अभी अभी जैसे आपने देखा, ये क्या हुआ कि सेम पेज में ओपन हो गया। बट मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसे अलग पेज में ओपन करना चाहता हूँ या न्यू विंडो में। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ब्लैंक यूज करूँगा। जैसे ही मैं ब्लैंक यूज करूँगा, ये क्या करेगा, न्यू पेज में ओपन होगा, ठीक है। ये डाटा मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा। एक सेकेंड में यहाँ से मैं उठा लेता हूँ। HTML फॉर्म्स के अंदर हमारा डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ से मैं ले लिया इसको। अब मैं जैसे ही इसको अ, यहाँ पर शो प्रीव्यू करता हूँ, तो मैं यहाँ पर आ गया। अब मैं यहाँ पर कुछ भी डाटा को एंटर करता हूँ, तो अभी तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा। अभी इसमें जैसे किया, मैं पेज में आ गया। बट मुझे क्या करना है कि सेम पेज में ओपन नहीं करना है, यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे
जैसे भी हमने देखा कि टारगेट, ठीक है, टारगेट एट्रीब्यूट को ऐड करना है। टारगेट जैसे ही आप लिखेंगे तो आपको 4 आ जाएगा ऑप्शन। मैं ब्लैंक को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ब्लैंक जैसे ही यूज़ करूँगा मैं सेव करता हूँ और अभी मैं कुछ भी एंटर करता हूँ और यहाँ पे इंटर करता हूँ। 1 सेकेंड, एंटर कर दिया। अब जैसे मैं सबमिट में क्लिक करता हूँ तो ये क्या होगा, न्यू विंडो ओपन करना चाहिए। ओपन कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से लाइव सर्वर पे ओपन करके देखता हूँ। तो अभी यहाँ पर क्या किया हमने, टारगेट को ऐड किया। अभी ये वर्क नहीं कर रहा था। अभी मैं यहाँ पर जाता हूँ लाइव सर्वर ओपन करके और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ भी इंटर करता हूँ तो ये क्या होगा कि सेम पेज में ओपन नहीं होगा। जैसे देखिए ये क्या हो गया कि दूसरे पेज में हमारा ओपन हुआ, लॉगिन डाटा रिसीव, ठीक है, यू आर लॉग्ड इन सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ जैसे मैं क्लिक किया, ये इस पेज में यहाँ पर मेरा आ गया। अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि हम सबमिट में जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर आ गया, बट अभी मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं कर दूंगा रिमूव, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। तो अभी क्या करता हूँ, मैं कुछ भी ऐड करता हूँ, सीवी कुछ भी, मैं सबमिट कैसे क्लिक करता हूँ, ये देखिए सेम पेज में ओपन हुआ और यहाँ पर सेव करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि सेम पेज में ओपन किया। तो ये होता है कि आप जो अपने जो भी पेज हैं वो सेम पेज में ओपन करवाना चाहते हैं, यानी कि एक वेबसाइट के अंदर में भी पेज होता है, तो आप किस तरह से उसको शो करवाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, टारगेट का यूज करके, टारगेट एट्रीब्यूट का यूज करके, ठीक है। अब आता है क्या, मेथड। मेथड का भी बहुत बहुत मतलब ज़्यादा रोल है। इसमें क्या रोल है कि जैसे आप कोई भी एक्शन को क्लिक कर रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर पेज में जा रहे हैं और उसका डाटा स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है, स्टोर करवा रहे हैं, बट उसका डाटा स्टोर करवा रहे हैं तो आप, अगर आपका पासवर्ड एंड लॉगिन पासवर्ड है तो आपके यूआरएल में शो नहीं करना चाहिए, क्योंकि लॉगिन पासवर्ड तो बहुत जेन्युइन, मतलब उसको सिक्योरिटी पूरा सिक्योर करके रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड नॉर्मल जो नेम एंड जो भी है, नेम एंड फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वो सारी चीज़ें आप शो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट लॉगिन पासवर्ड आपको वहाँ पर शो नहीं करना है। बट अभी मैं आपको दिखाऊँ तो अभी जैसे दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे लिखता हूँ कोडिंग, ठीक है, कोडिंग किया एंड यहाँ भी कोडिंग करता हूँ। तो ये लॉगिन पासवर्ड आपको पता है कि कोडिंग मैंने किया है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पर अभी मुझे अगर मैं दूसरे को दिखाऊंगा तो पता नहीं चलना। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यूजर नेम यहाँ पर देखिए आ रहा है कोडिंग एंड पासवर्ड कोडिंग, और यहाँ पर देखिए अलाउ बोल रहा है चेंज योर पासवर्ड, ठीक है। मैंने क्या किया था, अभी हमने क्या किया था, गेट मेथड का यूज किया। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पर किया क्या कि गेट मेथड का, या मतलब इसमें भी कोई भी मेथड यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, डाटा को हमारा डायरेक्ट यूआरएल पे शो कर रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मेथड मेथड जो हमारा गेट को, उसको यूज करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ और अभी हम जाके देखते हैं, तो यहाँ पर लॉगिन एंड पासवर्ड यहाँ पर शो हो रहा है। बट आपको क्या करना है कि आपको गेट मेथड का हर जगह पे यूज नहीं करना है। अगर आप लॉगिन पासवर्ड के लिए अगर फॉर्म बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर यूज करना है पोस्ट मेथड। जैसे यहाँ पर आप लोग को दिखा रहा हूँ डिफरेंस, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जैसे दिखा है कि नेवर यूज गेट टू सेंड सेंसिटिव डाटा, द सबमिट फॉर्म डाटा इज विजिबल इन द यूआरएल, यानी कि जो भी आप सबमिट करेंगे वो आपके यूआरएल में शो करेगा अगर आप गेट मेथड का यूज करते हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे पोस्ट का यूज करते हैं तो वो क्या करेगा, आपके यूआरएल में शो नहीं करेगा, यानी कि आपके लिए क्या होगा कि एक तरह से सिक्योर हो गया। अब मैं पोस्ट मेथड का यूज कर रहा हूँ, पोस्ट मेथड में कुछ भी मैं ऐड कर दिया एंड यहाँ पर भी कुछ भी ऐड कर दिया। अब मैं सबमिट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं लॉग्ड इन हो गया। यहाँ देखिए मैंने लॉग्ड इन हो गया, बट यहाँ पर आपको क्या होगा कि मेरा लॉगिन पासवर्ड दिख नहीं रहा है, ठीक है। यानी कि ये सिर्फ मुझे पता है, यानी कि यूआरएल में शो नहीं होगा हम जो भी डाटा इंटर करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि एक हमारा डाटा सेव करने का एक तरीका हो गया कि हम अगर फॉर्म बना रहे हैं किसी लॉगिन का या साइन अप का, तो कभी भी हम पोस्ट मेथड का ही यूज करें, गेट का यूज नहीं करें। गेट का कब यूज करेंगे, अगर हम कोई इनपुट ले रहे हैं या फिर किसी चीज को तो उसको हम यूज कर सकते हैं, बट ज्यादातर आपको पोस्ट का ही यूज करना चाहिए। तो पोस्ट और गेट में यही डिफरेंट है कि गेट का जो हमारा डाटा होता है वो यूआरएल में शो होता है, और पोस्ट का जो होता है वो शो नहीं होता है, हमारा सिक्योर रहता है, ठीक है। तो ये है गेट एंड पोस्ट का डिफरेंस। अभी क्या है, ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट। अभी आप देखते होंगे कि लॉगिन पासवर्ड जैसे अभी मैंने किया तो उसमें क्या है कि ऑटो कंप्लीट मेरा आ नहीं रहा है,
तो मैं क्या चाहता हूँ कि अगर एक बार कोई लॉगिन कर ले तो वो एक बार ऑटो कंप्लीट दोबारा से उसमें आए। मतलब अगर वो दोबारा उसको पूरा उसका पासवर्ड एंड लॉगिन है आईडी है, उसको दोबारा से लिखना ना पड़े। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक क्या है एट्रीब्यूट ऑटो कंप्लीट ऑन एंड ऑफ, ठीक है? तो इसको हम लोग यूज़ करके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो इंटर करेगा, जो उसने पहले इंटर कर रखा है उसको यहाँ पर क्या करेगा, शो करेगा, सजेस्ट करेगा, ठीक है? तो अभी मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पर हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, ऑटो कंप्लीट, अभी हमने किया, ऑटो कंप्लीट को यूज करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ और इसमें जाता हूँ और इसके जस्ट बगल में मैं करता हूँ ऑटो कंप्लीट ऑन, ठीक है? अभी मैं जैसे ही इसमें क्लिक कर रहा हूँ, अभी मैं इसको यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इसको, ठीक है? अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर कोई भी सजेशन नहीं आ रहा है, ठीक है? यहाँ कोई सजेशन नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा तो ये क्या सजेस्ट करेगा मुझे यूजर नेम में, कि आप यूजर नेम क्या ऐड करना चाहते हैं। ये यूजर नेम ये यूजर नेम वो है जिसको मैंने सेव करके रखा है, ठीक है? अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसको सेव, जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी ऐड कर दिया, मैं पासवर्ड ऐड कर दिया, ठीक है? सबमिट कर दिया। तो अभी यहाँ पर मेरा सेव का आया था, मैं उसको नेवर कर दिया था, इसकी वजह से यहाँ पर आ नहीं रहा है, ठीक है? तो वो क्या होगा, अगर जो डाटा, अगर कोई भी लॉगिन कर रहा है, तो आप एक लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं, तो उसमें क्या कीजिए, ऑटो कंप्लीट जो है या फिर ऑटो कंप्लीट ऑन है, इसको ऑन पे कर दीजिए। जिससे क्या होगा कि अगर उसने लॉगिन करके रखा है ऑलरेडी, तो दोबारा से उसे क्या होगा, दोबारा से पूरा आईडी या आईडी पासवर्ड उसको लिखना ना पड़े, ठीक है? तो इसको आप लोगों को ध्यान देना है, ये हमारा ऑटो कंप्लीट में आता है, ऑटो कंप्लीट का इस तरह से यूज किया जाता है, ठीक है? चलिए, अब हमारा आता है एलिमेंट्स आता है। हमने एट्रीब्यूट को सारे पढ़ लिए, अब हमारा क्या आता है, फॉर्म एलिमेंट्स। इसमें क्या होगा कि हम लोग सारे एलिमेंट के बारे में देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है फॉर्म एलिमेंट, ठीक है? फॉर्म एलिमेंट्स के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। फॉर्म हमारा फॉर्म एक एलिमेंट ये भी हो गया, बट इसके अंदर में क्या होगा कि बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल में दिख रहे होंगे। जैसे कि हमारा इनपुट है, लेबल है, सेलेक्ट टेक्स्ट एरिया, बटन। इसमें से कुछ चीज़ें को हमने कवर कर लिया है, ठीक है? जैसे इनपुट के बारे में हमने कवर किया था, चेक बॉक्स वगैरह के बारे में, ठीक है? बट इन बट यहाँ पर क्या है कि इनपुट में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है? इनपुट में भी बहुत तरह के टाइप होते हैं, तो उसको आप लोगों को कवर करना है। आप लोगों को गूगल में भी आप लोग देख सकते हैं, बट मैं यहाँ पर दिखाते हुए उसको चलूँगा, आगे वीडियो में उसके बारे में, इनपुट के बारे में हम लोग देखेंगे। अभी नॉर्मल क्या कर रहे हैं कि हम लोग एलिमेंट्स के बारे में देख रहे हैं, क्या-क्या, कौन-कौन से एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि अ जैसे कि मैंने इनपुट एलिमेंट्स के बारे में ऑलरेडी हमने यहाँ पर पढ़ लिया था, ठीक है? तो इसके बारे में हम लोग कवर अभी नहीं करेंगे, और इनपुट के बारे में जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अभी मैं दिखाता हूँ। ये एक तरह से इनपुट है जिसमें हम लोग लिख रहे हैं, ये एक इनपुट है। तो इसी को इनपुट बॉक्स कहते हैं। इसको इनपुट बनाने के लिए यहाँ पर आपको एग्जांपल दिख जाएगा। हमारे पास इनपुट है, टाइप यहाँ पर हमने टेक्स्ट दे रखा है, ठीक है? तो ये चीज़ है। आपको बस इतना आना चाहिए, टेक्स्ट इनपुट आपको बनाना इस तरह पता होना चाहिए इनपुट में क्या वर्क होता है। बाकी आगे के वीडियो में हम लोग इसको पूरा डिटेल्स में देखेंगे कि इसके टाइप्स कितने तरह के होते हैं, ठीक है? चलिए, अभी हम लोग लेबल की तरफ बढ़ते हैं। लेबल भी हमने देख रखा है कि किसी भी इनपुट अगर हम लोग ले रहे हैं, तो उसमें एक लेबल होता है, यानी कि वो किस काम के लिए है। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, हमने एक लेबल दे रखा है यूज़र नेम, यानी कि आपको यूज़र को पता होगा कि यहाँ पर उनको क्या करना है, यूज़र नेम लिखना है और यहाँ पर क्या करना है, पासवर्ड लिखना है। अगर मैं यू लेबल को हटा दूँ, तो वो पता ही नहीं चल पाएगा कि उसको यूज़र नेम कहाँ लिखना है और पासवर्ड कहाँ लिखना है। तो इसलिए हम लोग लेबल का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं, हमारा क्या है, सेलेक्ट। सेलेक्ट और ऑप्शन के बारे में शायद मैंने आपको बताया नहीं है, बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि ड्रॉप डाउन बनता है कोई भी वेबसाइट में, ड्रॉप डाउन होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट एंड ऑप्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है? चलिए, तो इसको हम लोग अभी एग्ज़ाम्पल के लिए ले लेते हैं। ड्रॉप डाउन आपने देखा होगा कि किसी में क्लिक करते हैं, तो एक पेज ओपन होके आता है, ठीक है? तो उसी तरह से यहाँ भी सेम चीज़ को अप्लाई करेंगे। तो अभी हम ड्रॉप डाउन के लिए सीख रहे हैं, ड्रॉप डाउन बनाना कैसे इसको बनाते हैं, ठीक है? इसको मैं थोड़ा अब मैं सेव करता हूँ, अब मैं आता हूँ इसमें।
ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है चूज़ अ कार, ठीक है। अब मैंने ऑप्शन ऐड करके रखा है क्या? बहुत सारा ऑप्शन ऐड रखा है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, वोल्वो है। मैं वोल्वो सेलेक्ट कर लिया। हमारे पास साब है, हमारे पास फियाट है, हमारे पास क्या है, ऑडी है। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। जब हम किसी को सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर कहते हैं, तो यहाँ पर इसको हम सेलेक्ट इस तरह से करवा सकते हैं, ठीक है, कि हम क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप कोई सेलेक्ट ऑप्शन ऐड करेंगे तो। यहाँ पर यूज़ किस तरह किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सेलेक्ट टैग है, ठीक है? हमारे पास एक, इसको मैं भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? इसको भी रिमूव करता हूँ, मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ, ठीक है? अभी मैंने सेलेक्ट यहाँ पर जैसे ही सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर नेम, आईडी वगैरह जो भी है यहाँ पर आ रहा है, ठीक है? बट इसको सब अभी रिमूव कर देंगे। अब सेलेक्ट आपको कर लेना है। सेलेक्ट हमने कर लिया, बट सेलेक्ट हम जैसे ही ऐड करेंगे, तो यहाँ सिर्फ सेलेक्ट आ रहा है, बट यहाँ पर अभी हमने कुछ भी ऐड नहीं किया कि हमें सेलेक्ट क्या करना है, तो ऑप्शन ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए, ऑप्शन ऐड करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन टैग है, नाम उसका खुद का एक नाम है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ भी हम उसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी वैल्यू भी हम दे सकते हैं, ठीक है? तो वैल्यू हम देते हैं क्या, शुरू में सेलेक्ट, ठीक है? तो फर्स्ट में हम लोग सेलेक्ट देंगे, और अभी यहाँ क्या करेंगे, हम लोग यहाँ भी कर देंगे सेलेक्ट। जैसे ही सेलेक्ट लिखें, तो यहाँ पर सेलेक्ट आ गया फर्स्ट में, यानी डिफ़ॉल्ट में ये सेलेक्ट यहाँ पर एडेड रहेगा, जिससे कि उसको पता चल सकेगा कि कहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को क्या करेंगे, हम लोग कॉपी करके 4 जगह कर लेंगे, और यहाँ पर कर लेंगे क्या, यहाँ कर लेंगे BMW, ठीक है? यहाँ कर लेंगे ऑडी, ठीक है? यहाँ कर लेंगे क्या, फॉर्च्यूनर, यहाँ कर लेंगे क्या, स्विफ्ट, ठीक है? चलिए, अब यहाँ सेलेक्ट में जाएँगे, हमें क्या करना है, BMW को सेलेक्ट करना है, तो हम BMW को सेलेक्ट कर लिए, ठीक है? अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर हम फॉर्च्यूनर को सेलेक्ट करते हैं, फॉर्च्यूनर हमारा आ गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि आप सेलेक्ट का बना सकते हैं। आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा सेलेक्ट एन ऑप्शन के बारे में, और यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएँगे, यहाँ पर आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं कि क्या चीज़ें किस तरह से है। नेक्स्ट हमारा क्या है, विजिबल वैल्यू, ठीक है? आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो वैल्यू हमारे पास ऑप्शंस हैं, उसको आप शो कर सकते हैं क्या? आप साइज़ देके, ठीक है? यहाँ पर देखिए साइज़ को यूज़ किया गया है 3। तो अभी हम इसको यूज़ करके देखते हैं कि इसका काम क्या है साइज़ का। तो अभी हम जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर हम ऐड करते हैं साइज़, और हम यहाँ ऐड करते हैं क्या, 2। अभी हमारे पास कितने वैल्यू हैं, 5 है, ठीक है? अभी मैं 2 लिखता हूँ। 2 जैसे ही मैंने ऐड किया और मैं जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्क्रॉल का एक ऑप्शन आ गया, यानी आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपका क्या होगा, स्क्रॉल होगा, ठीक है? तो यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपका एक सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया, लिस्ट आ गया एक तरह से। तो हमारा जो साइज़ है, तो इस तरह से हमारा वर्क करता है, ठीक है? अभी हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, अलाउ मल्टीपल सिलेक्शन। अलाउ मल्टीपल सिलेक्शन, ठीक है? इसमें क्या हो सकता है कि अभी हम सेलेक्ट कर रहे थे यहाँ पर क्या, सिंगल को, बट यहाँ पर अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम मल्टीपल हम ऐड करेंगे इस तरह से, तो हम मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी हम चाहते हैं कि हमारे पास BMW भी हो, ऑडी भी हो, तो यहाँ पर हम मल्टीपल में कर सकते हैं। जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ, एंड यहाँ पर जाता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ, तो देखता हूँ काम करता है या नहीं, ठीक है? अभी मैं आ गया मल्टीपल में, अभी यहाँ पर आ गया। अभी मैं जैसे ही सेलेक्ट किया, तो अभी ये काम नहीं कर रहा है। अभी मैं इसका सेम चीज़ को यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है? तो अभी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि अगर आप साइज़ की जगह पे, यानी कि साइज़ हम जहाँ यूज़ कर रहे थे, तो उसमें क्या था कि हम उसमें ऐड कर रहे थे कि आप 2 करना चाहते हैं, 3 करना चाहते हैं, 4 करना चाहते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आप मल्टीपल ऐड करते हैं, तो यहाँ पर आप एक साथ में मल्टीपल ये मतलब देख सकते हैं। जैसे देखिए, मल्टीपल मैंने किया, मल्टीपल, तो इसमें क्या होगा कि हम जितने ऐड करेंगे, वहाँ पर हमारा क्या आ गया, ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपना लिस्ट ऐड करता हुआ जाएगा। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर हम मल्टीपल को सेलेक्ट कर पाएँगे, हम मल्टीपल का यूज़ अगर करते हैं एट्रीब्यूट को, तो ठीक है? तो मल्टीपल का यहाँ पर ये यूज़ हो रहा है, ठीक है? अभी हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे क्या है, हमारा नेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट एरिया, ठीक है? ये हमारा एक एलिमेंट है, इसको क्यों यूज़ करते हैं, अभी में हम देखते हैं। टेक्स्ट एरिया एलिमेंट्स डिफाइन अ मल्टी लाइन इनपुट फील्ड, ठीक है? यानी कि आप मल्टी लाइन अगर इनपुट अगर आप किसी यूज़र से लेना चाहते हैं, तो आप टेक्स्ट एरिया का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि आपका डिफाइन नहीं होगा कि कितना विड्थ होगा, कितना हाइट होगा, यानी कि यूज़र जितना वो इनपुट करेगा, उतना वो आपको वो लाइक मैसेज की तरह हो गया। अगर आप एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं, कोई आपका एक वेबसाइट है जिसमें आप
यूज़र से आप रिस्पॉन्स चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं कि आपको यूज़र क्या हो सकता है पूरा लंबी एक अपनी कहानी भी बता सकता है। तो उसमें क्या कर सकते हैं आप टेक्स्ट एरिया का यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसको यहाँ पर यूज़ करके देखेंगे टेक्स्ट एरिया को कि किस तरह से ये वर्क करता है। यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं, ठीक है? इसको यहाँ हम पेस्ट करते हैं और सेव करके मैं जाता हूँ पेज में। तो ये मेरा क्या है कि ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ आएगा यानी डिफ़ॉल्ट में रहेगा, ठीक है? तो मैं डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर सेव करता हूँ, जैसे सेंड मैसेज, ठीक है? जैसे मैं करता हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेंड मैसेज। मैं इसको क्लियर करता हूँ और मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँगा, तो ये हमारा होगा, ठीक है? अभी यहाँ क्या है कि नेम में हमने मैसेज ऐड किया है, तो यहाँ पर क्या हो गया मैसेज। अभी यहाँ पर आप कुछ भी नेम यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, बट हम मैसेज कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैसेज ऐड करेंगे, ठीक है? तो हम यहाँ पर मैसेज ऐड कर दिए। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रो एंड कॉलम का। रो कॉलम का क्या वर्क है यहाँ पर, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो रो क्या है कि रो का मतलब आपको पता होगा, कॉलम का मतलब भी पता होगा। यहाँ पर रो में हम लोग 0 करते हैं, तो यहाँ देखिए क्या चेंज होता है। तो यहाँ कहोगे कि रो हमारा एक सिंगल यहाँ पर सिर्फ दिख रहा है, ठीक है? अभी हम कॉलम में जाएँगे, कॉलम हमारा 30 है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कॉलम जो हमारा यहाँ पर 30 है, ठीक है? अभी मैं इसको भी यहाँ पर 0 कर दूँगा तो बिल्कुल 0 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है? तो जितना यहाँ पर इनपुट है उसके अकॉर्डिंग है। बट मैं चाहता हूँ एक पार्टिकुलर एक साइज़ आप चाहते हैं, यहाँ मैं 20 कर यहाँ पर 200 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 100, ठीक है? तो देखिए इसका साइज़ आप देखिएगा, तो ये अपना साइज़ ये ले लिया है, अपना हाइट कॉलम ये अपना ले लिया है। यानी कि इसका कॉलम का जो हाइट होता है मतलब 20 या 10 पिक्सल ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है? तो इस तरह से क्या होगा कि अपने अकॉर्डिंग वो साइज़ अपना इंक्रीज़ कर लेगा, ठीक है? तो टेक्स्ट एरिया का इस तरह से यूज़ करते हैं, रो कॉलम भी यहाँ पर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। रो कॉलम के जगह पे आप स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके विड्थ एंड हाइट भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर पाएँगे। नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है? नेक्स्ट हमारा है बटन, ठीक है? बटन एलिमेंट। बटन के बारे में आपने पढ़ा नहीं होगा, बट यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ। बटन यहाँ पर क्या होगा कि बटन यूज़ करते हैं किसी को भी क्लिक करने के लिए, ठीक है? जैसे सबमिट बटन था अभी हमारा, बट उसमें क्या किया इनपुट में हमने बटन यूज़ किया था, बट यहाँ पर एक बटन टैग होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, तो हमारे पास क्या आएगा अलर्ट आएगा क्या? हेलो वर्ल्ड, ठीक है? देखता हूँ मैं इसको कॉपी करके। तो जैसे ही हम यहाँ पर बटन ऐड किया, यहाँ पर ओपनिंग टैग है, ओपनिंग टैग में क्या किया हमने टाइप में बटन ऐड किया है। आपको टाइप में बटन ऐड करना होगा, बटन तो ये बिल्कुल है ही, लेकिन क्या होता है कि ब्राउज़र को रीड करने में ये काफ़ी ईज़ी होता है बटन अगर आप टाइप ऐड करते हैं तो, ठीक है? अब यहाँ पर ऑन क्लिक यानी कि एक हमारा जावास्क्रिप्ट फंक्शन है, तो इसको आप लोगों को ध्यान नहीं देना, बट आपको दिखाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर एक इस तरह से हमने ऐड किया है। तो ये क्लिक मैं जैसे ही करूँगा यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर आएगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर क्या आ रहा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है? तो यहाँ पर बटन क्या कर रहा है कि कुछ आउटपुट हमें देने का काम करता है, ठीक है? तो ये क्या हो गया हमारा बटन एलिमेंट हो गया, ठीक है? नेक्स्ट हमारा आता है क्या नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे अ, फ फील्ड नेक्स्ट हमारा फील्ड सेट एंड लेजेंड है, ठीक है? इसका क्या वर्क है यहाँ पर इसको भी हम लोग देखते हैं। तो एक हमारा फील्ड सेट है, अभी हमने क्या फंक्शन हमने फॉर्म देखा, तो फॉर्म में क्या हो गया कि हम चाहते हैं कि पार्टिकुलर एक सेक्शन का नाम रहे, ठीक है? यानी कि एक पता चल सके कि ये कौन-सा फील्ड है, ये किसके लिए काम कर रहा है या फिर क्या है, तो उसके लिए हम लोग लेबल यूज़ करते थे। बट हम क्या चाहते हैं कि हर एक डिव के ऊपर में यानी कॉर्नर के जस्ट बगल में थोड़ा-सा मार्जिन लेके वहाँ पे मुझे कुछ दिखाए। जैसे कि मैं पर्सनलिया यहाँ पर है कुछ है, तो इसको मैं यहाँ पर व्यू करता हूँ, देखता हूँ ये क्या काम कर रहा है। तो देखिए, इसमें क्या हो गया कि अभी पर्सनैलिटी की जगह पे मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ क्या, लॉगिन फॉर्म। तो अब इससे क्या पता चलेगा लॉगिन फॉर्म है। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए इसके अंदर में मैंने इसका हेडिंग ऐड नहीं किया, बट इसके अंदर आप इस तरह से यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर लॉगिन फॉर्म ऐड कर दिया है कट करके, ठीक है? बहुत सारे आपको वेबसाइट्स में इस तरह के मिलेंगे, जैसे कि मैं अमेज़न में ही दिखाता हूँ। अमेज़न में यहाँ पर अवेलेबल है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको।
तो गाइस यहाँ पर अभी क्या है कि हमें मिल नहीं रहा है, ठीक है? तो आपको आप किसी भी वेबसाइट में देख सकते हैं, यहाँ पर टॉप कॉर्नर में होता है, बट इसी वेबसाइट में मैंने कहीं देखा था, बट अभी दिख नहीं रहा है, ठीक है? तो आपको इस तरह से यूज़ करने के लिए बस आना चाहिए कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर पाएँगे, ठीक है? बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही ईज़ी है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? जिससे आपको काफ़ी आपको यहाँ पर पता होगा फॉर्म आप जैसे ही यूज़ करते हैं, उसके बाद आप लेबल का यूज़ करते हुए, आप लोग यहाँ तक इतना आप लोगों को यूज़ करना आता होगा, ठीक है? तो इसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। एक फ़ील्ड सेट लिया गया है। फ़ील्ड सेट मतलब कि आप इसको क्या एक बॉर्डर जो आ रहा है, वो एक तरह से फ़ील्ड सेट हो गया, ठीक है? अब फ़ील्ड सेट में आप लेजेंड ऐड करेंगे, तो ये क्या करेगा जो फ़ील्ड सेट का लाइन है, उसके ऊपर में ये यहाँ पर लेजेंड काम करेगा। यानी लेजेंड जैसे ही यूज़ करेंगे, फ़ील्ड सेट के ऊपर में आ जाएगा। लेकिन आप फ़ील्ड सेट को जैसे ही आप रिमूव करते हैं, तो यहाँ पर शायद वर्क नहीं करेगा देखिए, ठीक है? तो फ़ील्ड सेट क्या है कि एक तरह से बॉर्डर का काम कर रहा है, लेकिन आप इसको जब स्टाइलिंग दे के ऐड करेंगे तो काफ़ी आपको लंबा लगेगा। बट अब डायरेक्ट आपको 2 ही आपको एक यूज़ करना है एलिमेंट्स और आपका ये वर्क कर जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे, ठीक है? तो ये हम लोग नेक्स्ट के तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट हमारा क्या है? लास्ट हमारा है डाटा लिस्ट, ठीक है? ये बहुत मतलब तो नेक्स्ट के अभी तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? डाटा लिस्ट। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि हम जब सर्च में कुछ सर्च करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारा एक सजेशन आता है, कुछ भी हम लोग सर्च करते हैं तो, ठीक है? तो इसमें क्या हो गया कि अभी हम सर्च करेंगे, तो कुछ भी हमारा सजेशन दे। तो हम लोग जैसे डाटा लिस्ट में हम लोग कुछ भी ऐड करेंगे, यानी जो भी हम लोग ऐड करेंगे, वो यहाँ पर हमें सजेस्ट करेगा, ठीक है? तो अभी हमारे पास इनपुट है और इनपुट में मैं इसको आउटपुट दिखाता हूँ, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? फिर हम लोग इसमें जाते हैं और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर मैंने इसको अरेंज कर लिया और अभी मैं इसको भी यहाँ पर अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है? अरेंज कर लिया। अब मैं आउटपुट आपको दिखाता हूँ, ठीक है? अभी मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पर ये ऊपर की ओर आ रहा है, बट ये नीचे की तरफ भी आ सकता है। इससे मैं चाहता हूँ कोई यूज़र है कि उसको आइडिया नहीं आ रहा है कि क्या सर्च करना है, कुछ अगर हमारे वेबसाइट में आया है, तो वो क्रोम के लिए कुछ जानना चाह रहा है, ठीक है? तो जैसे ही वो सर्च करेगा तो क्रोम के लिए वो सर्च कर सकता है, या फिर अगर वो कोई भी कीवर्ड ऐड करता है तो उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पर देख पाएगा कि इसके पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने ओ किया तो ओपेरा आ गया, फायरफॉक्स आ गया, इस तरह से यहाँ पर या यहाँ से भी सेलेक्ट कर पाएगा, ठीक है? तो इसको ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर फॉर्म आपको ऐड करना है, जिस तरह आप ऐड करते हैं उसी तरह से, और एक इनपुट लेना है, जो इनपुट आप वहाँ पर शो करना चाहते हैं, और इनपुट का क्या करना है, आपको लिस्ट यहाँ पर एक लेना है। लिस्ट के अंदर आप लोगों को उसको ऐड कर देना है, यानी ब्राउज़र आपको जो भी नाम यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है? लेकिन लिस्ट के अंदर आपको एक लिस्ट इनपुट के अंदर आपको एक लिस्ट देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक आईडी जब देंगे, डाटा लिस्ट आपको यहाँ पर एक ऐड करना होगा, ठीक है? डाटा लिस्ट के अंदर आपको ऑप्शन, अभी जैसे ऑप्शन के बारे में हमने पढ़ाया, ठीक है? आईडी आपको यूज़ करना है, आईडी आपको वही यूज़ करना है जो आपने लिस्ट में नाम दे रखा है। सेम आपको यूज़ करना है, और वैल्यू आपको जो यहाँ पर देना है, यहाँ पर आप ऑप्शन में यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे ऐज है, यहाँ पर ये है, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं जो भी आपको देना है। तो इस तरह से इसको यूज़ करते हैं, ठीक है? उम्मीद है आपको ये सारी वीडियो आपको समझ में आया होगा। हमने सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर कर लिया है, डाटा लिस्ट, फील्ड सेट एंड बटन, टेक्स्ट एरिया वगैरह सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिया है, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से आपको पूरी हेल्प की जाएगी, ठीक है? अगर आपने अभी तक हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, जल्दी से जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड है, एंड जितने भी हमने कोड यहाँ पर किए हैं, उसके नोट्स आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? तो मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।